कहानी शुरू होती है एक ऐसे मोमेंट से जो सिंपल है लेकिन अंदर से काफी हैवी फील देता है। एक नॉर्मल आदमी जो मॉडर्न दुनिया में अपनी लाइफ जी रहा था, अचानक मर जाता है। ना कोई वार्निंग, ना कोई इमोशनल गुड बाय, बस एक इंस्टेंट एंड। उसकी लाइफ वही खत्म हो जाती है जहां उसने शायद सोचा भी नहीं था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उसके बाद अंधेरा नहीं आता, उसके बाद साइलेंस नहीं आता, उसके बाद एक नई बिगिनिंग होती है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और जब वो देखता है तो सब कुछ बदल चुका होता है। रीबर्थ इनटू अ न्यू वर्ल्ड। वो समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। उसका बॉडी कंट्रोल अलग फील होता है, उसकी आवाज नहीं निकल रही, और तब उससे रियलाइज होता है वो एक बेबी है। लेकिन यह सबसे शॉकिंग पार्ट नहीं है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि उसका दिमाग अभी भी एक अडल्ट जैसा काम कर रहा है। उससे अपनी पुरानी लाइफ याद है, उससे पता है कि वो कौन था, और अब वो एक कंप्लीटली नए वर्ल्ड में है। एक ऐसा वर्ल्ड जहां मैजिक एग्जिस्ट करता है, जहां किंग्स और एम्पायर्स रूल करते हैं, और जहां पावर ही सब कुछ है। उसका नया नाम है नोहा अरारात, और वो एक पावरफुल एम्पायर का 13th प्रिंस है। अ साइलेंट ऑब्जर्वर। बेबी होने के बावजूद नोहा बिल्कुल नॉर्मल बिहेव नहीं करता। जहां एक नॉर्मल बच्चा रोता है, चिल्लाता है या सिर्फ रिएक्ट करता है, वहां नोहा ऑब्जर्व करता है। वो हर चीज को नोटिस करता है। लोग कैसे बात कर रहे हैं, सर्वेंट्स कैसे बिहेव करते हैं, नोबल्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं। वो समझने लगता है कि ये दुनिया सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं चलती, ये दुनिया पॉलिटिक्स से चलती है, पावर से चलती है और इन्फ्लुएंस से चलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दुनिया डेंजरस है। द स्टेटस सिस्टम। जैसे जैसे नोहा थोड़ा बड़ा होता है, उससे इस दुनिया का एक कोर सिस्टम समझ आता है। इस वर्ल्ड में हर इंसान के पास एक स्टेटस होता है, बिल्कुल एक गेम की तरह, जिसमें दिखाया जाता है उसका लेवल, उसकी मैजिक पावर, उसके स्किल्स और उसकी लिमिट। ये लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो डिसाइड करती है कि कोई इंसान अपनी लाइफ में कितना स्ट्रांग बन सकता है। एक दिन नोहा अपना स्टेटस चेक करता है, और जो वो देखता है वो उसकी लाइफ चेंज कर देता है। उसका लेवल कैप इनफाइनाइट है। इसका मतलब सिंपल है, उसकी ग्रोथ का कोई एंड नहीं है। वो जितना चाहे उतना स्ट्रांग बन सकता है। कोई लिमिट नहीं, कोई बाउंड्री नहीं। ये सिर्फ रेयर नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट पावर। नोहा तुरंत ओवर एक्साइटेड नहीं होता, वो पैनिक भी नहीं करता। वो कामली सोचता है, अगर मेरे पास इनफाइनाइट पोटेंशियल है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऑलरेडी स्ट्रांग हूं। इसका मतलब है कि मेरे पास एक चांस है, एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर मैं गलती करता हूं तो मैं सब कुछ लूज भी कर सकता हूं। ये थॉट उससे और सीरियस बना देता है। वो डिसाइड करता है कि वो केयरलेस नहीं होगा, वो हर स्टेप केयरफुली लेगा। लाइफ एज द 13th प्रिंस। रॉयल फैमिली में होना सुनने में पावरफुल लगता है, लेकिन रियलिटी डिफरेंट होती है। नोहा 13th प्रिंस है। वो थ्रोन के क्लोज भी नहीं है। उससे कोई थ्रेट नहीं मानता, और इसलिए कोई उससे सीरियसली भी नहीं लेता। लेकिन नोहा इससे वीकनेस नहीं बनाता, वो इससे एडवांटेज बनाता है। जब लोग उससे इग्नोर करते हैं, वो उन्हें ऑब्जर्व करता है। वो समझता है कौन पावर हंग्री है, कौन लॉयल है, कौन डेंजरस है और कौन यूजलेस है। वो एक चेस प्लेयर की तरह सोच रहा है। हर इंसान उसके लिए एक पीस है। द एम्परर्स डिसीजन। एक दिन एम्परर उससे बुलाता है और बिना किसी वार्निंग के उससे एक टेरिटरी दे देता है, अल्मेरिया। ये डिसीजन सबको शॉक कर देता है, क्योंकि इतनी छोटी एज में किसी प्रिंस को लैंड मिलना कॉमन नहीं है। लेकिन एम्परर को नोहा में कुछ स्पेशल दिखता है। शायद उसकी काम नेचर, शायद उसकी इंटेलिजेंस, या शायद कुछ और। नोहा इस डिसीजन को लाइटली नहीं लेता। वो समझता है कि ये सिर्फ गिफ्ट नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द अवेकनिंग ऑफ पावर। जैसे ही नोहा अल्मेरिया का ओनर बनता है, उसके अंदर कुछ चेंज होता है। उसकी मैजिक सडनली इंक्रीज हो जाती है।
उसकी वाटर मैजिक एबनॉर्मल लेवल तक स्ट्रांग हो जाती है। लोग उसका स्टेटस चेक करते हैं और वो एसएस रैंक शो करता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। एक छोटा प्रिंस इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? लेकिन नोहा फिर भी काम रहता है, क्योंकि उससे पता है कि यह सिर्फ बिगिनिंग है। अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम। नोआ ऑब्जर्व करता है कि उसकी पावर कैसे चेंज हो रही है और धीरे धीरे वो एक पैटर्न नोटिस करता है। उसकी स्ट्रेंथ डायरेक्टली लिंक्ड है उसकी टेरिटरी से, उसके लोगों से, उसके रिसोर्सेस से। जितनी स्ट्रांग उसकी लैंड होगी, जितने केपेबल उसके फॉलोअर्स होंगे, उतना ही स्ट्रांग वो खुद बनेगा। ये एक नॉर्मल एबिलिटी नहीं है, ये एक रूलर टाइप एबिलिटी है, अ डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रोथ। नोआ डिसाइड करता है कि वो सिर्फ ट्रेनिंग पर डिपेंड नहीं करेगा, वो अपनी पावर को स्मार्ट वे में ग्रो करेगा। वो लोगों को चूज करेगा, वो उन्हें स्ट्रांग बनाएगा, वो अपनी लैंड को डेवलप करेगा, वो अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करेगा। ये सब उससे एक अलग टाइप का प्रोटैगनिस्ट बनाता है। वो फाइटर नहीं है, वो बिल्डर है, वो स्ट्रेटेजिस्ट है। द फर्स्ट रियल टेस्ट। जल्दी ही नोआ एक रियल प्रॉब्लम फेस करता है। कुछ लोग अनफेयर डील्स की वजह से सफर कर रहे होते हैं। पावरफुल नोबल्स उनका फायदा उठा रहे होते हैं। यह एक कॉमन सिचुएशन है इस वर्ल्ड में, लेकिन नोआ के लिए यह एक टेस्ट है। वो डिसाइड करता है कि वो इंटरफेयर करेगा, वो सिचुएशन को एनालाइज करता है, वो अथॉरिटी यूज करता है और वो सिस्टम को चेंज करता है। ये एक छोटा एक्शन लग सकता है, लेकिन ये उसके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। जस्टिस विद कंट्रोल। नोआ ब्लाइंडली काइंड नहीं है। वो इमोशनल डिसीजंस नहीं लेता, वो कैलकुलेटेड डिसीजंस लेता है। अगर किसी को पनिश करना जरूरी है तो वो करेगा, अगर किसी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है तो वो करेगा। वो बैलेंस मेंटेन करता है और यही उससे डेंजरस बनाता है। द बिगर रियलाइजेशन। एपिसोड के एंड तक नोआ एक इंपॉर्टेंट चीज समझ जाता है। ये दुनिया सिंपल नहीं है। यहां सिर्फ स्ट्रांग होना इनफ नहीं है। यहां सरवाइव करने के लिए और टॉप पर पहुंचने के लिए उससे चाहिए पावर, इन्फ्लुएंस, स्ट्रैटेजी और सबसे इंपॉर्टेंट, लोग। द बिगिनिंग ऑफ अ किंग। एंड में नोआ डिसाइड करता है वो सिर्फ एक प्रिंस बन के नहीं रहेगा। वो अपना खुद का पावर बिल्ड करेगा, वो अपना एम्पायर बनाएगा और एक दिन वो सबसे पावरफुल बनेगा। नॉट जस्ट बाय स्ट्रेंथ, बट बाय कंट्रोल, बाय इंटेलिजेंस, बाय स्ट्रैटेजी। ये सिर्फ एक जर्नी की शुरुआत है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक कर देना, और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बता देना। एंड सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही न्यू वीडियोस आते रहेंगे।